सुंदरवन की जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करती थी। टोनी चिड़िया की सौतेली माँ और सौतेली बहन पूरे दिन टोनी चिड़िया से काम करवाया करती थी। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। अब मैं मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। देख टोनी चिड़िया, आज तू सारे मिट्टी के खिलौने बेच के आना, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। अम्मा, तुम ठीक कह रही हो, ये टोनी बहुत आलसी है। खिलौने एक तरफ रखकर ये सो जाएगी। नहीं, मैं सोती नहीं हूँ। चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ खिलौने बेचने? मुझे तो अपने सहेलियों के साथ खेलना है। इतना कहकर टोनी चिड़िया खिलौने बेचने चली जाती है। खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी तोता अपनी बेटी बुलबुल के साथ आती है। सुनो टोनी चिड़िया, मेरी बेटी को खिलाने लेना है, जरा खिलौने दिखा दो। ये लीजिए सुंदरी तोता जी, इसके 200 रुपए हुए। तेरी मिट्टी के खिलौने तो बड़े महंगे, मुझे नहीं लेने तेरे खिलौने। शाम हो जाती है पर अभी तक टोनी चिड़िया की एक भी मिट्टी के खिलौने नहीं बिकते हैं। शाम हो गई और अभी तक मेरे एक भी मिट्टी के खिलौने नहीं बिके हैं। अब तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ किसी अपनी मिट्टी के खिलौने बेचूं? फिर टोनी चिड़िया अपने घर आती है। आज तुमने कितने खिलौने बेचे हैं? चलो सारे पैसे मुझे दे दो। माँ, आज मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। क्या आज तुमने एक भी मिट्टी के खिलौने नहीं बेची? जरूर तुम सो गई होगी, आज तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। माँ, मुझे घर के अंदर रहने दो ना, बाहर मत निकालो। बाहर कितना अंधेरा है, कल मैं सारे खिलौने बेच दूंगी। नहीं, तू आज घर के अंदर नहीं रह सकती, आज तू बाहर ही रहेगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया की सौतेली माँ टोनी चिड़िया को घर के बाहर निकाल देती हैं। फिर टोनी घर के बाहर एक डाल पर बैठकर रो रही होती है। उसी समय वहाँ से एक जादुई परी जा रही होती है। वो एक दयालु परी थी। जब वो परी टोनी चिड़िया को एक डाल पर बैठकर रोते हुए देखती है, तब जाकर टोनी चिड़िया से जाकर पूछती है, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम अपनी समस्या बताओ, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हारी समस्या को चुटकियों में खत्म कर दूंगी। आज मैं मिट्टी के खिलौने नहीं बेच पाई, इसीलिए मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का घर बना देती हूँ। तुम आज से इसी में रहोगी और जब तुम बाजार में खिलौने बेचने जाओगी तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। ये सब सुनकर टोनी चिड़िया खुश हो जाती है और जादुई परी को धन्यवाद कहती है। जादुई परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मिलने हमेशा आते रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिंटू नाम का कबूतर लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टोनी नाम की चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाजार से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी होगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है जो कि जाल में कैद थी। टोनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इस तितली को खोल देना चाहिए, नहीं तो ये बेचारी तितली यहाँ मर ही जाएगी। उसके बाद टोनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हो, राशन पानी कर ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आजाद कर दिया है। अब मैं घर चलती हूँ, देर नहीं करती।
उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चले जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टोनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टोनी चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब टोनी चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर तो नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास जाती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूंगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूंगी। उसके बाद टोनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए जरा, मैं आई हूँ। टोनी चिड़िया, मेरा घर बारिश से टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ टोनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है कि यह बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहां से आ जाते हैं और मेरे ही घर जगह मिली है। क्या इन पक्षियों को किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहती है? कालू जी, किसी भारी चीज से मरो दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुल जाएगा। देखो टोनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और न ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा सके। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे अलावा इस घर में कोई और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना? टोनी चिड़िया पता नहीं कहां से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं कि कालू जी, मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू की इतनी बात सुनकर टोनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। अगले ही दिन टोनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज है, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बिखेर देना है। लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह जाकर बिखेर देना इन दानों को। और उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बिखेर देती है और बीज बिखेरने के बाद कहती है, बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे ये क्या? इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मैं इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों में फल भी आ जाएंगे, फिर मैं उन सभी मटर को निकाल कर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी, और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसमें समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं पर मर जाएंगे।
उसके बाद टोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधों में पानी डाल दूं, लेकिन ये तो भगवान की कृपा से ही बारिश हो गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी मिल जाएगा। उसके 4 दिन बाद टोनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच कर आऊंगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज्यादा मांग है और आज तो मेरी मटर बहुत अच्छी बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा और मैं अब अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल सुबह जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और मटर बेचकर टोनी चिड़िया ने जो भी पैसे कमाए थे, उन पैसों से टोनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है और टोनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।